अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं आपके साथ मिसबा लगारी। हेडलाइंस आपने मुलाजा की। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मुहलिक कोरोना वायरस की, जिसका जोर टूटने के लिए कराची समेत सिंध भर में 9 दिन के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। निफास कल से 8 अगस्त तक होगा। वज़ीर आला सिंध ने कोरोना टास्क फोर्स इजलास के बाद ऐलान कर दिया, कल से तमाम सरकारी और निजी दफातर बंद रहेंगे। बड़ी गाड़ियों का पहिया भी नहीं चलेगा। मार्केटों पर ताले लगे रहेंगे। ताहम इस दौरान करियाना, बेकरी, सब्जी और गोश्त की दुकानें शाम 6 बजे तक खुलेंगी। रेस्टोरेंट्स को सिर्फ ऑनलाइन डिलीवरी की इजाजत होगी। कल से तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। पेट्रोल पंप्स, मेडिकल स्टोर्स, एक्सपोर्ट सेक्टर, फूड इंडस्ट्री और म्युनिसिपल सर्विसेज को पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल होगा। सड़क पर आने वाले हर शख्स का वैक्सीनेशन कार्ड चेक किया जाएगा। कोरोना से निपटने की टेंशन, सिंध सरकार इन एक्शन। वजीर आला सिंध की जेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास। कराची समेत सिंध भर में 9 दिन के लिए लॉकडाउन लग गया। कंप्लीट लॉकडाउन नहीं है। कंप्लीट लॉकडाउन वो था जो हमने पिछले साल 20-21 मार्च को किया था। लोगों के एतराजात है 9 दिन के बाद क्या होगा, क्या खत्म हो जाएगी वबा? अल्लाह करे खत्म हो जाए, मेरी दुआ तो यही है। नहीं, खत्म नहीं होगी। हमने ब्रेक डालनी है ताकि हम अपनी हॉस्पिटल फैसिलिटीज को चोक ना करें। जो लॉकडाउन हमारा है इसको कामयाब करने में हमारी मदद करें। अगर आपने मदद की पूरी तरीके से तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस वबा के फैलाव को रोक सकेंगे। लॉकडाउन में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा, वजीर आला सिंध ने सब बता दिया। हेल्थ और मेडिकल रिलेटेड फैसिलिटीज, फूड एंड फूड रिलेटेड इंडस्ट्री, उनको खुला रखा जाएगा। ग्रोसरीज, मेडिकल स्टोर्स, बेकरीज, मीट एंड वेजिटेबल शॉप्स 6 बजे तक खुले रहेंगे। पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट्स में सिर्फ डिलीवरी, टेक अवे भी हमें बंद करना पड़ेगा 1 हफ्ते के लिए। मीडिया पर्सन्स विथ मास्क अलाउड है। कम से कम स्टाफ के साथ बैंक्स खोलें। यूटिलिटी कंपनीज सारी खुली रहेंगी। म्युनिसिपल सर्विसेज खुली रहेंगे। इसके अलावा सब कुछ बंद रहेगा। मुराद अली शाह ने तमाम इम्तिहानात फौरी मुलतवी करने का ऐलान भी किया। इम्तिहानात की बात हो रही थी, मैंने भी डायरेक्शंस दे दिए। अगले 5 दिन यानी मंडे टू फ्राइडे और ये 2 वीकेंड्स कोई इम्तिहानात नहीं होंगे और वो रीस्केड्यूल करा देंगे। वजीर आला सिंध ने वाजे किया कि अगर लॉकडाउन कामयाब रहा तो 9 अगस्त से पाबंदियां खत्म कर देंगे। कोशिश होगी दोबारा लॉकडाउन की तरफ न जाना पड़े। लॉकडाउन के फैसले के खिलाफ अपोजिशन की वाज़ेह पोजीशन। हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर बिलाल गफ्फार कहते हैं, फैसले कहीं और किए जा चुके थे, हमसे कोई मुशावरत नहीं की गई। दुकानदार, ताजिर, दिहाड़ीदार तबका लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर सकता। GDA के हसनैन मिर्जा बोले कि सिंध हुकूमत ने इंतजामी नाकामी छुपाने के लिए लॉकडाउन लगाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुकम्मल लॉकडाउन की मुखालिफत की। फैसले पहले से हो चुके थे। मशावरत की सेशन वो होता है कि जिसमें आप लोगों का इनपुट लें। ये सिंध का मसला है, अपोजिशन लीडर का एक आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो उनको इस इजलास में बुलाया जाए। लेकिन उन्होंने जाती पसंदगी और नापसंदगी की वजह से हलीम आदिल शेख साहब को मदऊ नहीं किया। जो शॉपकीपर्स हैं, रिटेलर्स हैं, ट्रेडर है, कारोबारी तबका है, जो डेली वेजर है, वो इस चीज को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि कंप्लीट लॉकडाउन हो। अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स को सिंध गवर्नमेंट ने छुपाने की कोशिश की है। एक कंप्लीट लॉकडाउन के पीछे सेलेक्टिव लॉकडाउन आप बेशक करें, उसमें ज्योग्राफिकल आप सिलेक्शन करें, हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई करें। ब्लैंकेट और अक्रॉस द बोर्ड लॉकडाउन फिल फॉर करना इंतहाई मुश्किल होगा सिंध के, पाकिस्तान की आवाम के लिए। कराची की ताजिर तंजीमों ने भी लॉकडाउन से मुतालिक सिंध हुकूमत का फैसला मुस्तरद कर दिया। ताजिरों का कहना है कि फैसले को कबूल नहीं करेंगे। लाहे अमल का ऐलान जल्द किया जाएगा। 40% दुकानें जो रेंट पे थी, कराची भर की 40% दुकानें खाली हो चुकी हैं। जो लोग अपनी दुकानों पे कारोबार करते थे वो आज नौकरियों की तलाश में हैं। जो देने वाले हाथ थे वो लेने वाले हाथ बन चुके हैं। इस वक्त ये हाल हुआ है और हुकूमत की तरफ से ना कोई पैकेज दिया गया, ना हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी दाद रसी की गई जिससे ताजिरों के आंसू पुज जाते। हमारी ये बात हुई थी कल वज़रा के साथ कि हमारी वज़ीर आला साहब से मुलाकात भी होगी और जो नोटिफिकेशन पिछला है उसमें चेंजेस लाके कारोबारी वक्त बढ़ाने की इजाजत दी जाएगी। आज जो वज़ीर आला उसमें फैसला हुआ, हम इसकी भरपूर अंदाज में मजम्मत करते हैं। ये
कराची के साथ ताजिर दुश्मनी की जा रही है, कराची की मैशियत को तबाह किया जा रहा है। सिंध हुकूमत के इस फैसले की मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। ये कहना कि मार्केटें बंद कर दी जाएं बहुत आसान है, लेकिन हुकूमत सिंध को ये एहसास नहीं है कि मार्केटें बंद होने से कराची शहर में काम करने वाले जो यौमिया उजरत पर काम करने वाला मजदूर तबका है वो परेशान हाल है। इसी तरह जो बिजनेस कम्युनिटी है वो अब मजीद लॉकडाउन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नाक़दीन को सब्र की तलकीन कर दी। कहा इस मौके पर सियासत नहीं करनी चाहिए, लड़ने झगड़ने के बहुत मौके आएंगे, एक हफ्ता छोड़ दें। लाहौर में वर्चुअल कर्फ्यू लगा था तो किसी ने आवाज नहीं उठाई। कहा कि मेरे पास भी बोलने के लिए बहुत कुछ है। इजलास के बाद असद उमर और डॉक्टर फैसल सुल्तान को फैसलों के बारे में आगाह किया। कहा कि उन्होंने अमल दरामद का यकीन दिलाया है। पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी थे, उनसे भी कहा कि ये हमारे झगड़े के बहुत मौके आएंगे, बहुत चीजें हम आपको मौके देंगे, आप हमें मौके देंगे। इस वक्त भी मैं कह रहा हूं कि हमसे कोऑपरेट करें, सिर्फ इस हद तक अगले 9 दिन के लिए इस लॉकडाउन को इफेक्टिव करें। वर्चुअल कर्फ्यू लगा था लाहौर में, सब चीज बंद थी, किसी एक ने आवाज नहीं उठाई। उस वक्त भी मैंने कहा कि आप बंद कर दें इंटरसिटी, इसलिए मुझे डर था। टास्क फोर्स की मीटिंग के बाद मैंने असद उमर साहब से, डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब से, दोनों से बात की और उन्हें आगाह किया है और उन्होंने यकीन दिलाया कि हम आपकी मदद करेंगे पूरे हद तक इन फैसलों को अमल दरामद करने में, ताकि ये चेन रोक सके। सिंध में लॉकडाउन पर विफाक का रद्द अमल भी सामने आ गया। विफाक की वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि सिंध हुकूमत के लॉकडाउन के फैसले को बगौर जायजा ले रहे हैं। वजीर आजम की पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है, हम हर ऐसे इकदाम के खिलाफ होंगे जिससे आम आदमी की मईशत शदीद मुतासर हो। NCOC और सिंध हुकूमत ज़ामन में एक ऐसा लाहेअमल मुरतब करें कि आम आदमी का रोजगार और कारोबार कम से कम मुतासर हो। कराची में कोरोना से सूरत हाल संगीन हो गई। अस्पताल भर गए। सरकारी और निजी अस्पतालों में मौजूद तकरीबन 530 वेंटिलेटर्स में से 500 से जायद पर मरीज मौजूद हैं। ऑक्सीजन बेड्स की भी किल्लत है। डेल्टा की सूरत हाल भी तशवीशनाक हो गई। बच्चे और खवातीन तेजी से मोहलिक वायरस का निशाना बनने लगे। लियारी अस्पताल में भारतीय वेरिएंट के 26 केसेज रिपोर्ट हुए। कोरोना की सूरत हाल संगीन, अस्पतालों में जगह खत्म हो गई। शहरियों की गैर संजीदगी ताहाल बरकरार है। जिना अस्पताल, इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल, एक्सपो फील्ड आइसोलेशन सेंटर में ICU बेड्स पर जगह ही नहीं है। लियारी जनरल अस्पताल, इंडस अस्पताल, SIUT की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। लियाकत नेशनल अस्पताल, आगा खान अस्पताल, पटेल, सैफी और साउथ सिटी अस्पताल में भी ICU बेड्स दस्तयाब नहीं हैं। कराची में 36 निजी और सरकारी कोरोना सेंटर्स और वार्ड में 530 ICU वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, जिनमें से 500 से जायद पर इस वक्त मरीज जेरे इलाज हैं। डेल्टा वायरस का फैलाव शिद्दत इख्तियार कर गया है। मोहल्लिक वायरस से बच्चे और हामिला खातून तेजी से मुतासिर हो रहे हैं। हुकूमत की जानिब से वैक्सीनेशन के लिए जोर दिया जा रहा है, जबकि शहरियों की जानिब से वैक्सीन लगवाना इम्तिहान बन गया है। शहरी कहते हैं कि साइनोवैक और साइनोफार्म की किल्लत के बायस से दर दर की ठोकरें खाना पड़ रही हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। एक्सपो सेंटर के बाहर मौजूद हैं आज उसके नुमाइंदे फैजान जरीस। जी फैजान, क्या सूरत हाल एक्सपो सेंटर के बाहर की बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं एक्सपो सेंटर के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर शहरियों का काफी रश देखने में आ रहा है। वैक्सीन लगवाने के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से जो है वो काफी जोर दिया गया। सिम भरने करने के जो है वो ऐलानात भी किए गए। उसके बाद शहरियों का जो है वो काफी रश देखने में आया एक्सपो सेंटर पर वैक्सीन लगवाने के लिए। मेरे साथ यहाँ पर एक फैमिली मौजूद है जो कि वैक्सीन लगवाने के लिए काफी जो है वो यहाँ पर घूम रहे हैं। क्या क्या प्रॉब्लम परेशानी इनसे जानते हैं। क्या कहेंगी आप, कहाँ गए, किस किस सेंटर का आपने रुक किया और क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ी। मैं भाई सबसे पहले जो है मैं नॉर्थ आजमाबाद से आ रही हूँ। पहले तो मैं इमाम क्लिनिक गई हूँ, फिर मैं ज़ियाउद्दीन गई हूँ। कहीं टाइमिंग का इशू हो रहा है, कहीं साइनोवैक खत्म हो चुकी है। हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ वैक्सीन खत्म हो चुकी है। अब ये बताएं, अगर आप लोगों ने टाइमिंग रखी है 9 to 9, तो कम से कम वैक्सीन इतनी होनी चाहिए कि आप आवाम को परेशानी ना हो। अब हम वहाँ से एक्सपो आए हैं कि यहाँ शायद हमें मिल जाए, मगर यहाँ पे मेरे ख्याल से लाइन लंबी है। अब अल्लाह मालिक है, यहाँ पर भी हमारा नंबर आता है या नहीं आता। परेशानी लाइन की है, बस ये जिससे लाइन चल रही है, सुबह से खड़े हैं लोग, परेशान हो रहे हैं, ना खाना खाया ना पानी पिया है,
ना घूमे फिरे, लाइन से अगर हट गए तो फिर आगे दिखे लगते हैं। लेडीज जेंट्स एक साथ खड़े, ना पानी का ना कुछ भी मसला नहीं है। कल से लॉकडाउन लगा था, कहाँ जाए, सेठों ने बोला भाई वैक्सीन लगाओ, कहाँ से वैक्सीन लगाएं, कैसे लगाएं, कितनी जगह घूम के आ गए, वो बोल रहे हैं यहाँ। जो मेन जो सबसे बुनियादी मसला है वो वैक्सीन की जो है वो शॉर्टेज है, और यहाँ पर शहरी कई घंटों के बाद ही जो है वो वैक्सीन लगवाने में कामयाब होते दिखाई देते हैं। जी, कराची में लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं, शहरियों का इस बारे में क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। मुकम्मल लॉकडाउन किसी भी मसले का हल नहीं है। अब आप लॉकडाउन लगाएंगे तो गरीब क्या खाएगा? नाअहल हुकूमत, सिंध हुकूमत नाअहल हुकूमत, ख्वार होते रहे, फिर हम परेशानी में रहे। आप बता दीजिए खुद दिहाड़ी तबका क्या करे, फिर आप बोलते वो गरीब आवाम के लिए हम बहुत कुछ पॉलिसियां दे रहे हैं। क्या पॉलिसियां दे रहे हैं भाई, हमें तो बता दें। अब लॉकडाउन लग गया है और एक और मुसीबत गरीब के लिए आ गई। और अकीली असम्बली का कहना है कि सिंध हुकूमत को जुज़वी लॉकडाउन के बजाय वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए। मजीद उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। मुफ्त वैक्सीनेशन लग रही है, इसका हम सब ने लगाई है। मेरी 18 साल की बच्ची है, मैंने उसकी भी वैक्सीनेशन लगाई है। वैक्सीनेशन लगा दें, अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि अपनी एहतियात करो, फिर बाकी अल्लाह पे। दिन में इस वक्त अस्पतालों में बेड्स नहीं मिलते, तो हमें इमरजेंसी मोड पे जाना होगा, चाहे उसमें फिर लॉकडाउन हो, चाहे उसमें फिर रेस्टोरेंट्स को बंद करना पड़े, चाहे उसमें फिर स्कूलों को बंद करना पड़े, क्योंकि ये फिर आउट ऑफ कंट्रोल है। तमाम पाकिस्तान में मैं ये समझता हूँ कि वैक्सीनेशन को लगवाना बड़ा जरूरी है। लॉकडाउन की जहाँ तक बात आएगी तो स्मॉल लॉकडाउन होना चाहिए, जिस तरह से हमारे बाजारों में आपने देखा रश ईद के ऊपर किस तरह से था और बाकी चीजों के अंदर, उसके लिए मेरे ख्याल में स्मॉल लॉकडाउन का सहारा लेना चाहिए। कोरोना की वबा से हर सूबे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो लुक आफ्टर करे अपने लोगों की, और ये जो बाजार और जहाँ रश वाली एरिया है वहाँ पे SOPs के मतलब SOPs लागू करनी चाहिए। सिंध अगर समझती है कि उनके लिए बेहतर है टोटल लॉकडाउन, तो नेचुरली 18 दिन की बात उनको रोक नहीं सकती, फेडरेशन उनको एडवाइस दे सकती है। लेकिन जो वज़ीर आज़म का विजन था, उसी विजन की वजह से आज दुनिया में पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है। न सिर्फ कोरोना की खतरनाक किस्म डेल्टा की तबाहकारियां जारी हैं, बल्कि अब मुल्क में कोरोना वायरस की एक और किस्म ने खतरे की घंटी बजा दी। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने सूबे में नए वेरिएंट एप्सिलॉन की तस्दीक कर दी। कहा पहले B117 और फिर डेल्टा, और अब पंजाब में एप्सिलॉन वायरस भी सामने आ गया। शहरी वैक्सीन करवाएं, मास्क पहने। 70% डेल्टा वेरिएंट इस वक्त पंजाब में मौजूद है। हम बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं करें, तभी हमारी परेशानी जो है वो नेचुरली हर वेव में बढ़ जाती है। अगर डेल्टा वेरिएंट मौजूद है, उसकी शिद्दत भी ज्यादा है और उसका फैलाव भी ज्यादा है। इसलिए लोगों से यही रिक्वेस्ट की जा सकती है, आप मेहरबानी करके मास्क पहन के रखें और जितनी जल्दी अपने आप को वैक्सीनेट करवा सकते हैं आप करवाएं। अब और भी कुछ 1-2 वेरिएंट सामने आ रहे हैं, एप्सिलॉन बता रही थी आज सारा, और इंशाल्लाह जब हमारे पास उसके कंप्लीट आ जाएंगे फिगर्स, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन एहतियात जो है उससे बड़ा और कोई काम नहीं। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर का सबसे बड़ा वार मुल्क वबा ने मजीद 86 अफराद की जान ले ली है। 4,537 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। मुस्बत केसेस की शरह 7.79% रिकॉर्ड की गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के आदाद शुमार के मुताबिक कातिल वायरस से अब तक 23,295 अफराद जान से जा चुके हैं। पंजाब में लाहौर के बाद सियालकोट, गुजरात और सरगोदा में भी घर घर वैक्सीनेशन मुहिम शुरू कर दी गई। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिपोर्ट मुस्बत आने के बाद खुद को क्वारंटीना कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर के अदालती अमले के 6 अफराद भी कोरोना का शिकार हो गए। इनमें रीडर, दफ्तरी और नायब कासिद वगैरह शामिल हैं। केसेस रिपोर्ट होने के बाद कोर्ट रूम नंबर 3 को बंद कर दिया गया है। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करेंगे, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप आज के साथ रहिए।